हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे जेक 10वां फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भूगोल का, ठीक है, भूगोल का चैप्टर 2 वन एवं वन जीव संसाधन का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% कह रहे हैं हम यहाँ पर कि जरूर मिलेगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, अच्छे से याद कर लेना है बस, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हम ऑल सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट यहाँ पर हम कर रहे हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हम कर देंगे फाइनल एग्जाम तक, ठीक है। सोशल साइंस में आप आराम से 30 में 30 ले आओगे, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 में हम देख रहे हैं कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जारी किया है सोशल साइंस में हम देखें कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। सोशल साइंस में अगर यहाँ पर 4 बुक है, चैप्टर वाइज अगर पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट यहाँ पर चैप्टर 2 का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। देखिए कृषि प्रसार होगा, खेती बाड़ी यहाँ पर जिसे बढ़ेगा खेती बाड़ी, तो कह सकते हैं कि वनस्पति जात जो है प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का तो ह्रास होगा, ये बात सही है। बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं इससे भी होता है, ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास। लेकिन तीसरा ऑप्शन देखिए, पशुचारण और ईंधन लकड़ी जमा करना, इससे नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, ये इससे होगा। तो 3 कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। और सही के कारण नहीं था, यहाँ पर पूछ रहा था कि ह्रास का सही कारण नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो संयुक्त वन प्रबंधन तो करता है, चिपको आंदोलन भी करता है, बीज बचाओ आंदोलन भी करता है, लेकिन वन जीव पशु विहार का परिसीमन ये नहीं करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती है। ये तो संकटग्रस्त जातियाँ कहलाएगा, ठीक है। लुप्त होने का खतरा है, ये संकटग्रस्त जातियाँ कहलाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। लुप्त जाति का उदाहरण इसमें से कौन है। नीली भेड़ की एशियाई हाथी की एशियाई चीता की गेंडा, तो लुप्त जाति हो जाएगा एशियाई चीता, ठीक है। नेक्स्ट, वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ए अवर्गीकृत वन होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। स्थानिक जाति का उदाहरण है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानिक जाति का उदाहरण है। तो गुलाबी सिर वाली बत्तख है ऑप्शन में, गंगा नदी की डॉल्फिन है, निकोबारी कबूतर, नीली भेड़। देखो निकोबारी कबूतर जो स्थानिक जाति का उदाहरण याद रखना, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। भारतीय वन जीवन अनुरक्षण अधिनियम कब लागू किया। देखो ये वीवीआई क्वेश्चन है, MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1972, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए राष्ट्रीय पार्क से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। तो सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है ना। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ये मध्य प्रदेश में, MP में है, ठीक है, याद रखना। बक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। देखो ये MVVI क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। तो 1973 को
इसका शुरुआत हुआ, ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ जाति इसमें देखना है। तो ऑप्शन है जैसे कृंतक है, भारतीय जंगली गधा है, नीली भेड़, ये सब दुर्लभ जाति नहीं है। हॉर्न बिल, ठीक है, ये जो है ना एक दुर्लभ जाति है, याद रखना, ठीक है, हॉर्न बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सुभेद जाति है ना, सुभेद जाति यहाँ देखना है। तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है ना, ये सुभेद जाति में आता है, ठीक है, सुभेद, याद रखना। नेक्स्ट, भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। 47,000। ये तो आसान क्वेश्चन है। भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। 47,000। भारत में कौन सी जाति काले हिरन की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो काले हिरन की रक्षा के लिए प्रसिद्ध कौन है। बिश्नोई समाज है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा राजस्थान में, ठीक है। तो काले हिरन की रक्षा के लिए ये प्रसिद्ध है बिश्नोई समाज, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालयन यव क्या है। ए वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमालय बहुत बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो क्या है, यह एक औषधीय पौधा है, ठीक है, कैंसर के उपचार में इसका दवा बनता है, ठीक है, एक औषधीय पौधा है। टेक्सोल आद होगा, टेक्सोल बनता है ना, टेक्सोल आद होगा, ठीक है, ये बनाया जाता है, ठीक है, एक औषधीय पौधा है, दवा के रूप में काम करता है ये पौधा, ठीक है। चलिए आगे, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है। मोर है, ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति के विलुप्त घोषित कर चुका है। तो एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर दिया 1952 में ही, ठीक है। नेक्स्ट, मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में है। तो मानस आपको मिल जाएगा असम में, ठीक है, मानस बाघ रिजर्व असम में है। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो ये आंदोलन जो हुआ था ना, वृक्षों को की रक्षा के लिए हुआ था, ठीक है, चिपको आंदोलन। कुछ जो नज़दीकी ठेकेदार था वो पेड़ काटने गया था, वहाँ पर महिलाएं थे, वो पेड़ से चिपक गया था अपने बाहों में भर के, ठीक है, ओके, और काटने से मना किया था, बोला कि पहले पेड़ काटने से पहले आप हमको काटिए। तो वृक्षों की रक्षा करना चिपको आंदोलन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। तो संकटग्रस्त जातियां तो है, दुर्लभ जातियां भी है, लुप्त जातियां, इनमें से सभी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। बात सही है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। तो 8% है, यहाँ पर है कितनी, 8%। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। 8%, याद रखना। नेक्स्ट, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है। तो गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त जातियों में शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो वन्य जीव का आवास का विनाश। हाँ, भारत में जैव विविधता को कम करने का ये भी एक कारण है। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, हाँ, ये भी एक कारण है। पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल वही हो गया, आग लगना, जंगल, ठीक है, इनमें से सभी होगा, ठीक है। बच्चों जो हम क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो अपने चैनल पर डेली लाते हैं। क्लास यहाँ पर जे 8वां बोर्ड से यहाँ पर 12वां बोर्ड तक हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और एक फाइनल एग्ज़ाम तक हम वीडियो देते रहेंगे, इस तरह का वीडियो आते रहेगा मेरा चैनल पर, आपका तैयारी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम कंप्लीट पूरा कर देंगे, ठीक है, मेरा वादा यहाँ पर रहा, ठीक है। वीडियो पूरा अगर आप देख लेते हैं मेरा सभी ऑब्जेक्टिव का, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में आप नहीं छोड़ेंगे, सबका आप उत्तर दे देंगे आराम से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो वनों की कटाई रोकने से है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।
वनों की कटाई रोकने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ये उड़ीसा से हुआ था। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? उड़ीसा से। आगे, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? 1/3 हिस्सा बात हो रहा है। ठीक है, तो रक्षित वन है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? रक्षित वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो 20% को लुप्त होने का खतरा यहाँ पर है। ठीक है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? 20%। सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है। ठीक है, बात सही है। यह किस राज्य में पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है, चीड़ वृक्ष एक औषधीय वनस्पति है ये। आगे, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किस प्रकार के वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करता है? छरित वन। एम भी वही क्वेश्चन बना लिए, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कई बार जो है ना फाइनल एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किस प्रकार के वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करता है? छरित वन। ठीक है, नेक्स्ट, वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। हाँ, सही बात है। जीवन संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है। हाँ, सही बात है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। हाँ, ये भी बात सही है। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? एम भी वही क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरक्षित वन होगा। ऑप्शन जो बी देख रहे हैं ना, आरक्षित वन, ये यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? शीत मरुस्थल, तो यहाँ पर ठंडा बात हो रहा है, ठंडा मरुस्थल बात हो रहा है, तो लद्दाख हो जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट, एक सींग वाला गैंडा भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा मिलता है वहाँ पर। एशियाई सिंह जो शेर का प्राकृतिक आवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में आपको एशियाई सिंह मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तरांचल में है। ठीक है, उत्तरांचल राज्य में है। नेक्स्ट, सरिस्का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, नेक्स्ट, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो एक केरल में है। सबसे अधिक मूल्यवान जो है मूल्यवान कौन सा वन माना जाता है? तो यहाँ पर आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन को सबसे मूल्यवान वन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जितना था पूरा का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है सभी, याद कर लो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर मेरा है जल संसाधन, इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ओके बाय।